नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। कास्टिंग की बात शुरू की थी हमने, स्टेप्स ऑफ कास्टिंग देखा था, पैटर्न की बात की थी, मोल्ड एंड कोर मेकिंग की बात की थी, गेटिंग डिजाइन की बात कर रहे थे, एलिमेंट्स ऑफ गेटिंग सिस्टम की बात कर रहे थे। आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये न्यूमेरिकल है आपका। इन द गेटिंग डिजाइन मोल्ड डायमेंशन विथ 50 into 25 into 15 centimeter cube. The height of liquid metal above the gate is 15 centimeter. अब देखिए ये कह रहा है the height of liquid metal is above the gate is 15 centimeter। मतलब आप क्या समझ सकते हैं? अगर आपकी ये मोल्ड है, अगर ये आपकी मोल्ड ठीक है, ये आपकी डायमेंशन हो गई मोल्ड की। ये मोल्ड है और मोल्ड के बाहर मतलब आप मान सकते हैं कि इसके अंदर मतलब ये तो वो मोल्ड कैविटी है जिसे आपको फिल करनी है, ठीक है। और उसके बाहर जो मोल्डिंग बॉक्स है, आपने देखा था ना, ये आपकी मोल्डिंग बॉक्स थी, ये आपने पैटर्न डाला था, ठीक है, और पैटर्न डाल के आपने ये कैविटी बनाई थी। मतलब ये मोल्ड कैविटी है जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है और आपसे कह रहा है क्या कि द लिक्विड मेटल इज अबव द गेट इज 15 सेंटीमीटर। मतलब अगर बात करें थोड़ी सी इस डायमेंशन में 2D में, तो ये था मतलब ऐसी कुछ फिगर आ रही थी, तो ये आपका गेट था, वो फुल्ली याद होगा आपको, ठीक है। और ये क्या था? ये था आपका स्क्रू का बेस, ये था स्क्रू का टॉप, और ये था आपके ओरिएंटेशन का टॉप, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? द हाइट ऑफ लिक्विड मेटल अबव द गेट इज 15 सेंटीमीटर। देखिए गेट की जो हाइट है, स्क्रू के बॉटम की भी हाइट वही है। मतलब इसमें इस पॉइंट से हाइट ऑफ मेटल की हाइट आपको ये कह रहा है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो इस चीज पे कंफ्यूज ना करेंगे आप, ठीक है। मतलब अगर यहाँ आपका गेट बना है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपकी हाइट, ये इस पॉइंट की हाइट दे रहा है आपको, ये है आपकी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ गेट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गेट कह रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड टाइम to fill the cavity using top and bottom gating। मतलब एक तो टॉप गेटिंग, मतलब आप डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, यहां से पोर कर रहे हैं, और दूसरी केस क्या कह रहा है? दूसरी केस ये कह रहा है कि आप बॉटम की गेटिंग कह रहे हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, लास्ट ईयर उसके एक पहले रिलेशन में हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था, उसके बेसिस वो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मोल्ड डायमेंशन आपको दे रखा है इतना, हाइट दे रखी है इतनी, मतलब वॉल्यूम ऑफ मोल्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं 50 into 25 into 50 into 25 into 15। आपसे कह रहा है वॉल्यूम हो गया और मेटल की हाइट कह रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉइंट 1 पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो √2 into 9.81 into 15/100, 15/100 कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। एरिया ऑफ गेट आपको दे रखा है, मतलब आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। A1 A into V, A into V की वैल्यू आपकी कुछ आ जाएगी,
ठीक है। आपको वॉल्यूम दे रखा है, मतलब आप एक बात आपको ध्यान होगी कि टॉप पोरिंग के साथ जो हम लोग टाइम की कैलकुलेशन कर रहे थे, टी ऑफ फिलिंग हो रही थी वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ए इंटू जी, ए इंटू वी, एरिया इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और बॉटम गेटिंग की जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक रिलेशन डिफाइन की थी कि एरिया ऑफ टाइम फॉर फिलिंग थ्रू बॉटम गेटिंग इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाय फिलिंग इट फ्रॉम टॉप गेटिंग सिस्टम। मतलब अगर टॉप गेटिंग सिस्टम को यूज करके आप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और बॉटम को यूज कर रहे हैं तो बॉटम फिलिंग में जो टाइम लगेगी आपकी वो ट्वाइस होगी, किससे? टॉप गेटिंग से। मतलब यहाँ आप टी फॉर टॉप गेटिंग यूज कैलकुलेट कर सकते हैं वी वाई क्यू, और टी बॉटम आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 इंटू टी टॉप। तो ये आपकी फाइनल रिजल्ट हो गई, ये होपफुली क्लियर है। आइए एक छोटी सी डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट है, करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिनके बेसिस पे हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि फ्लूइडिटी क्या होगी। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था स्पाइरल टेस्ट, हमने जानने और समझने की कोशिश की थी किस तरीके से स्पाइरल टेस्ट के हेल्प से आप कैलकुलेट और जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी मटेरियल की फ्लूइडिटी क्या है, ठीक है। कोई अगर आपसे ये कहे कि टेम्परेचर, पोरिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, कोई अगर आपसे ये कहे कि पोरिंग टेम्परेचर आपकी इंक्रीज हो रही है, आप बताइए कि फ्लूइडिटी में क्या वेरिएशन आएगी। अगर कोई कहे कि पोरिंग टेम्परेचर आपकी इंक्रीज हो रही है तो फ्लूइडिटी क्या होगी? डेफिनेटली आप समझते हैं कि जैसे ही पोरिंग टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे आपकी फ्लूइडिटी ऑफ मटेरियल बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर विस्कोसिटी बढ़े, विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है जिससे दो फ्लूइड के लेयर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को रेसिस्ट करते हैं। मतलब अगर वेलोसिटी, विस्कोसिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो आपकी फ्लूइडिटी घट जाएगी। इसी तरीके से डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप ये समझते हैं कि डेंसिटी जो आपकी ज्यादा डेंस फ्लूइड है उनकी फ्लूइडिटी क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉइस्चर इन सैंड। परसेंटेज मॉइस्चर अगर सैंड की बढ़ेगी, अगर परसेंटेज मॉइस्चर आपके सैंड की बढ़ेगी तो भी आपकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके मोल्ड की सरफेस फिनिश इंप्रूव हो रही है तो आपकी फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर इन सारे प्रॉपर्टीज में बात करें कि हु इज द मोस्ट इफेक्टिव वन, तो सबसे ज्यादा वेरिएशन आती है और सबसे ज्यादा डिपेंड करती है फ्लूइडिटी आपकी पोरिंग टेम्परेचर पे। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो रही है। एक छोटी सी डिस्कशन और है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। चोक एरिया, व्हाट इज चोक एरिया? ये जो पूरी की पूरी आपकी गेटिंग सिस्टम है जिसमें आपने इनिशियली पहले एक पोरिंग बेसिन बनाया, फिर एक स्ट्रेनर लगाया, फिर आपने एक स्क्रू लगाया, स्क्रू लगाने के बाद स्क्रू को आपने कनेक्ट किया एक रनर से, और रनर था एक हॉरिजॉन्टल पैसेज मोल्टेन मेटल को स्क्रू से आपके मोल्ड कैविटी तक पहुंचाने में के लिए, ठीक है। और वहां पे एक गेट था जो ओपनिंग एंड था, उसे आप गेट कहते थे। और उसके बाद आपकी मोल्ड कैविटी थी और मोल्ड कैविटी से आपने कनेक्ट कर रखा था एक राइजर को। भी बात करेंगे राइजर की, राइजर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट अभी चोक एरिया, तो ये चोक एरिया है क्या? देखिए ये इस पूरे के पूरे गेटिंग सिस्टम में जिस पार्ट की क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस चोक एरिया का मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे गेटिंग सिस्टम में जिस पार्ट की एरिया आपकी मिनिमम होती है उस पार्ट की एरिया को आप कहते हैं कि दिस इज चोक एरिया, इट विल चोक, ये मिनिमम है, ठीक है। अब ये जो चोक एरिया होती है यही डिपेंड करता है, इसी चीज पे डिपेंड करती है कि आपकी
जो मोल्ड कैविटी है वो कितने टाइम में फिल हो पाएगी, आपका टाइम ऑफ पोरिंग और टाइम ऑफ कंप्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड कैविटी कितना होगा। अगर बात करें चोक एरिया की तो ये वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे कैलकुलेट करने की कोशिश की जाती है मोस्ट इनिशियल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग के प्रोसेस में किसी चीज की प्रोडक्ट को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वो पहली चीज है जिसे कैलकुलेट की जाती है। उम्मीद है क्लियर है। अगर बात करें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये प्रोवाइड की गई है कि चोक एरिया इज इक्वल टू m divided by rho into tf into cd into root under 2g ht। ठीक है, जहां m डिफाइन किया गया है मास ऑफ कास्टिंग, rho is the density, tf is the time required for filling, cd is the coefficient of discharge and hf is the height of liquid metal in the above the gate। ठीक है, उम्मीद ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि चोक एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, ये चोक एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, जो इसकी कैलकुलेशन हम लोग सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो चोक एरिया है ये ही डिफाइन करेगा आपकी पूरी की पूरी गेटिंग सिस्टम प्रेशराइज्ड है या अनप्रेशराइज्ड है। अभी प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रेशराइज्ड और अनप्रेशराइज्ड को समझने के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे एक रफ डायग्राम एक गेटिंग सिस्टम की। ठीक है, आइए एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये बोरिंग बेसिन, ये स्क्रू, ट्यूबवेल, कॉन्ट्रैक्टर, फ्लैश को, और फिर ये आ गया हमारा गेट और ये आ गया हमारा मोल्ड कैविटी। हमारा आ गया पाइजर। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका क्या है, गेट। ठीक है, और ये पार्ट क्या है, ये है स्क्रू बॉटम एरिया। ठीक है, क्या है, स्क्रू बॉटम एरिया। अगर ये चोक एरिया, इफ द चोक एरिया ये आपकी स्क्रू के बॉटम में है, मतलब अगर ये आपका चोक एरिया है तो इस गेटिंग सिस्टम को हम कहेंगे अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अगर ये आपका चोक एरिया है, स्क्रू का बॉटम का जो क्रॉस सेक्शन है, स्क्रू बॉटम क्रॉस सेक्शन इज द चोक एरिया। इफ स्क्रू बॉटम क्रॉस सेक्शन इज द चोक एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पूरे की पूरी गेटिंग सिस्टम में मिनिमम इस पॉइंट की है, तो ये पार्ट आपका कहलाएगा अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम। अनप्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम
अनप्रेशराइज्ड हीटिंग सिस्टम। और अनप्रेशराइज्ड हीटिंग सिस्टम यूज करते हैं हम लोग नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए, नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए। इफ tube bottom is the choke area, then it is called unpressurized heating system, and this is used very commonly for non-ferrous materials. If the gate area is choke area, if the gate area is choke area means if the cross-section area of gate is minimum in this whole heating system, you will call it as pressurized heating system, pressurized heating system। और pressurized heating system हम लोग यूज करते हैं फेरस मटेरियल्स के लिए। if gate is choke area, it is called pressurized heating system, which is commonly used for ferrous materials, तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग फेरस और नॉन फेरस के लिए डिटेल डिस्कशन ऑफ प्रेशराइज्ड एंड अनप्रेशराइज्ड हीटिंग सिस्टम। उम्मीद है चीजें यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर चीजें आपको समझ आ रही हो, अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस की रिप्लाई करने की। अगर चीजें समझ आ रही हो, अगर पसंद आ रही हो, कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।